नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। आमामुरा ओठ वह क्षेत्र है जहां एक एडिशनल एसपी एवं 9 नौजवानों की नक्सलियों ने घेर कर शहीद कर दिया था। वही 2 जवानों को आईडी बम से उड़ा दिया गया था। इस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल मुक्त होने के बाद आज जिला प्रशासन आमामुरा ओड में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर करने पहुंचा, जिसमें विशेष रूप से जिलाधीश भगवान सिंह उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायत के सीओ प्रखंड चंद्राकर के साथ ही अन्य अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। नक्सल प्रभाव कम होने के बाद प्रशासन लगातार दूरस्थ और सीमावर्ती गांव में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित कर रहा है। उड़ीसा सीमा से लगे अत्यंत पिछड़े गांव सबीना कछार और आमामुरा क्षेत्र की पंचायतों में आयोजित शिविरों में अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। ग्रामीणों ने सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और शुद्ध पेयजल की कमी को अपनी प्रमुख समस्याएं बताया। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें आज भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का जल्दी निराकरण किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा भी शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनकलाल ध्रुव भी शिविर में पहुंचे। उन्होंने मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की बातें न हो। गौरतलब है कि वह क्षेत्र वही है जहां पहले नक्सली घटनाओं में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब सीआरपीएफ कैंप की स्थापना, नक्सलियों के समर्पण और मुठभेड़ों के बाद नक्सलवाद जिले में समाप्त होने से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। आज इन इलाकों के लोग भय के साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नक्सल प्रभाव कम होने के साथ ही शासन प्रशासन से उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि समस्या निवारण शिविर और प्रशासनिक प्रयास आमजनों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर विधायक जनकलाल ध्रुव, जिलाधीश भगवान सिंह उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर एवं ग्रामीण जन क्या कहते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। हमारे एडिशनल एसपी श्री राजेश पवार सर, साथ ही हमारे गरियाबंद पुलिस के अन्य जवान भी शहीद हुए थे और उसके बाद रोड निर्माण में भी जवानों ने यहाँ पर वीरगति प्राप्त किया था और नक्सली अफेक्टेड एरिया था। चूँकि अब नक्सल मुक्त हो चुका है और अभी सभी नक्सल या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर लिए हैं, तो ग्रामीणों में एक उत्साह का माहौल है और ग्रामीण चाहते हैं कि अब प्रशासन उन तक पहुँचे और उनकी शासन की जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ मिले। तो इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय, सीईओ और हमारे वन विभाग के अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य सभी यहाँ पर आए और समस्याओं को, जिले के सभी विभाग के मुखिया उपस्थित थे और समस्याओं को ग्रामीण रखे हैं, मांगे भी रखे हैं और उन मांगों पे विचार भी करके और कुछ मांगों को तो तत्काल रूप से सहमति या स्वीकृति दी गई है। साथ ही अन्य जो मांग है उनको भी जल्दी ही शीघ्र पूर्ण करके यहाँ पर विकास की रफ्तार लाएंगे। सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में हम लगातार संपर्क में हैं और ख़ास तौर से युवा बेरोजगार जो हैं और जो बच्चे पढ़ाई से किसी कारण से छूट गए हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे रोज़गार करना चाहते हैं, उनके लिए हम पहल करेंगे और ग्रामीणों से भी हम नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाने के लिए हम पहल कर रहे हैं और सफलता मिलेगी और ग्रामीणों के बीच पुलिस और प्रशासन की पहुंच रहेगी। सर, जो कैंप खोले गए थे होगा, बहुत अच्छे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो इस क्षेत्र में हम अब जो हैं वहाँ पर जवान, उनसे हम लगातार सर्च कराएंगे आसपास के एरिया में और कोई ऐसी गतिविधि में कोई संलिप्तता ना हो। साथ ही हम पर्यटकों को लाने के लिए प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र में रोजगार के एक नए अवसर सृजित होंगे पर्यटन के रूप में। आज जन समस्या शिविर जिला स्तरीय जो रखा गया है, इसके पूर्व मैं 2014 और 16 में भी आया था जब विधायक के रूप में नहीं था तो, और आज फिर जिस प्रकार से नक्सलवादी की जो समाप्ति के बाद मैं यहाँ पे मन बना लिया था, 2 जगह का भूमि पूजन करना था। उसका जो ओढ़ है और आमामुरा, ऐसे जगहों में जो एक जगह जो शीतला मंदिर का और एक जगह रंगमंच का भूमि पूजन करने के लिए मेरे आना ही था। इसी बीच में मुझे जानकारी मिला कि अचानक भयानक कि आज जन समस्या का शिविर यहाँ पे रखा गया है। उस बतौर पर मैं जन समस्या शिविर में तो नहीं, मैं यहाँ पे भूमि पूजन करने के लिए ही आने वाला था।
लेकिन रात में मुझे अचानक भयानक जानकारी हुआ कि यहाँ जन समस्या शिविर है। जब मेरे को जानकारी हुआ तो उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ। इसके पहले कल साहिबिन कछार में जन समस्या शिविर हुआ था, उसमें मुझे कोई प्रकार की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण से मैं नाराज़गी व्यक्त भी किया हूँ और भविष्य में इस प्रकार के पुनरावृत्ति ना हो ऐसे प्रशासन से भी कहा हूँ। तो जिस तरह से यहाँ समस्या बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से संवेदनशील क्षेत्र रहा है और असंवेदनशील से मुक्त होने के बाद आज काफ़ी दिनों के बाद मैं भी पहुंचा हूं और प्रशासन भी पहुंचा है, तो निश्चित रूप से समस्या तो बहुत सारी समस्या। नक्सल मुक्त होने के पश्चात हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के कारण हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे और शासन की गतिविधियों के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हो रही थी, तो ऐसे दूरस्थ अंचलों में हम लोग वहाँ पे लोगों के बीच जाकर जन समस्या निवारण शिविर लगा के उनकी समस्याओं को जानना चाह रहे हैं और उसके अनुसार कार्य योजना बना करके उन जो मांग है और शिकायतें हैं उनका निराकरण करना चाहते हैं, ताकि प्रशासन का विश्वास और राज्य शासन द्वारा की जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक प्राप्त हो। क्या कुछ ज्यादा मांगे हैं? यहाँ पर मुख्य मांग तो बिजली का रहा है, प्लस आंगनबाड़ी और इस तरह के छोटे मोटे मांग है। वन अधिकार पट्टा संबंधित मांग है, तो उसमें हमने परीक्षण कराया है जिसमें 40 लोग पात्र पाए गए हैं। इनके आवेदन शायद कहीं तो 20 हो गया है, फिर से नए आवेदन भरा के उनको विधिवत प्रक्रिया करके उन सभी लोगों को हम वन अधिकार पट्टा प्रदान करें। नक्सल मुक्त हो गया, अब इनके विकास के लिए हम प्रयास करेंगे। इको टूरिज्म बढ़ाने की दिशा में भी हम प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के लोग होम स्टे टाइप का कुछ नया इनिशिएटिव लें, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर रुकने का साधन हो, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध हो पाएंगे। कुछ वाटरफॉल भी है करके बताया गया है, उनको भी देखेंगे। वन विभाग से मिलकर उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक को हम लोग आकर्षित कर पाए। ऐसे आपके गांव में कलेक्टर शिविर लगा था और नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार शिविर लगा है, क्या आप लोग मांग किए हैं और कितना अब अच्छा लग रहा है, कितना निर्भीक होकर आप लोग जुड़ रहे हो सरकार से? अभी तो हमारे गांव में नक्सल मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारे गांव का विकास तेज गति से होना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र को जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए, बिजली पहुंचना चाहिए। जितना अधूरा कार्य है वो सब पूर्ण होना चाहिए। पहले ये नक्सलियों का गढ़ था, अब नक्सल मुक्त हो गया है, अब कितना अच्छा लग रहा है और कितना आप लोग सरकार से जुड़ेंगे? अभी सरकार से हम लोग जुड़ेंगे। पहली तो हम लोग डर था, हमको भय था कि हम लोग सरकार से जाएंगे या कोई अधिकारी से जाएंगे तो उन लोग हमको बेवजह हमको फंसा न दे और उसके बाद हमको प्रताड़ित मत न करे, ऐसे बहुत भय था। अभी तो हमको बेझिझक किसी से भी बात करना पड़ता है, किसी अधिकारी। अभी डर और का कोई यह नहीं। हम क्या नाम लिखते हो? हाँ, नाम अर्जुन लाल सोरी, ग्राम पंचायत आवामोरा सरपंच।